Good morning, everybody. Class 9th, good morning. So, today, in continuation of the first chapter, number system, I will be teaching you a very important topic, rationalization. Rationalization, and always we do the rationalization of the denominator. We do the rationalization of the denominator. What is a denominator? A fraction has two parts, a numerator and a denominator. डिनोमिनेटर नीचे लिखा जाता है, न्यूमरेटर ऊपर लिखा जाता है. हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को. Now before I start with the questions of NCERT 1.5 exercise, let me give you the introduction for rationalization. रैशनलाइजेशन की इंट्रोडक्शन अगर दी जाए, सबसे पहले आपको ये चीज़ लर्न करनी है, √2, ये मैंने पहले भी कराया हुआ है, इज इक्वल टू 2, √3, √3, 3. नाउ अगर √a है, ये मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाई हुई है ना, बायनोमियल्स को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करना. यहाँ पे क्योंकि ये x है, ये y है, ये प्लस है, x प्लस वाई, ये x माइनस वाई, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है. दैट विल गिव टेक द फॉर्मूला a² माइनस b². याद है, क्लास 8 में सीखा हुआ है. नहीं याद तो लर्न कर लीजिए. दो बाइनोमियल है, पहला टर्म दोनों में सेम है, दूसरा टर्म दोनों में सेम है, एक में प्लस है, एक में माइनस है. हमारे पास आएगा a² माइनस b². दैट विल गिव यू a माइनस b, a माइनस b. ठीक है, इज इट क्लियर? अब रैशनलाइजेशन का फंडा क्या है? व्हाट इज अ फंडामेंटल ऑफ रैशनलाइजेशन? व्हाट इज अ फंडामेंटल ऑफ रैशनलाइजेशन? मैंने आपकी अटेंडेंस ली है चिल्ड्रन. नाउ देयर आर 7 चिल्ड्रन मोर इन द सेक्शन बैठे हुए हैं. आप लोगों की ऑनलाइन अटेंडेंस होती है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग. आप लोगों के अब कमिंग वीक्स में टेस्ट हैं 20 मार्क्स के. इन दैट यू विल बी गेटिंग ऑब्जेक्टिव ऑल्सो एंड यू विल बी द कहते हैं इनमें 4 मार्क्स क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन ऑल्सो. इसलिए उसके मार्क्स आपके एंड में ऐड होते हैं. यू हैव टू अटेंड द क्लास. अनलेस एंड अनटिल यू डोंट अटेंड द क्लास, यू वोंट बी एबल टू गेट व्हाट द टीचर इज टीचिंग यू. वैसे तो मैं रिविजन करा रही हूँ, पिछला जो मैंने आपको 3-4 मंथ्स में कराया है उसी को रिवाइज करा रही हूँ. लेकिन आपने अटेंड करोगे क्लासेस तभी आप पढ़ पाओगे. और आपके प्रमोशन 9th के बाद आपने बोर्ड क्लास में एंटर करना है, 10th क्लास में. So you please attend your class every day without any. What are you doing, everybody? ये देखिए, डोंट बी एब्सेंट. अब मैंने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर. मतलब डिनोमिनेटर का मतलब दिस इज अ डिनोमिनेटर. आपको इसकी लॉ सिखाती हूँ. इसका लॉ होता है डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन, क्योंकि ये अकेला मोनोमियल है. ये क्या है? मोनोमियल. मोनोमियल को रैशनलाइज करना बड़ा आसान है. जो नीचे है उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो. उसी से मोनोमियल. मोनोमियल का मतलब क्या होता है? सिंगल, एक टर्म. बायनोमियल का मतलब क्या होता है? दे आर टू टर्म्स, बीच में प्लस या माइनस आ जाए. ये मोनोमियल को रैशनलाइज करना सबसे आसान है. अगर √7 है डिनोमिनेटर में, तो मैं क्या करूँगी? √7 से मल्टीप्लाई, √7 से डिवाइड कर दूंगी. आई विल बी गेटिंग एन आंसर एज, अभी मैंने समझाया, दोनों सेम होते हैं रूट्स. आई विल बी गेटिंग 2. सिमिलरली √7 and √7, this is an answer.
मैं आपको बता दूं क्लास 10th में रैशनलाइजेशन बहुत काम आती है, बिकॉज हमने डिनोमिनेटर पे कभी भी अंडर रूट में आंसर नहीं देना। उस टाइम टीचर आपको पढ़ाते टाइम बोलेगा कि बेटा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अगर वो मोनोमियल में है तो ऊपर नीचे आपने सेम टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, एंड दिस वे यू विल बी गेटिंग एन आंसर। इससे क्या हुआ, डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं आया, न्यूमरेटर में आ सकता है। नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट। ये जो पार्ट है इसकी जो शक्ल है या देखने में a माइनस बी है, तो मैंने आपको समझाया अभी मोनोमियल, अब मैं आपको समझा रही हूँ बायनोमियल। बायनोमियल को रैशनलाइज करने का एक बहुत आसान तरीका है, बीच में अगर माइनस का साइन है तो आप उसको उसके ऑपोजिट साइन से बायनोमियल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। बीच में माइनस का साइन है तो आपने प्लस प्लस से किया, ऊपर तो 1 है, 1 जब बायनोमियल से मल्टीप्लाई होगा आई विल बी गेटिंग द सेम √7 ओवर √6। लेकिन नीचे अभी तभी मैंने लॉ सिखाया था ये वाला, a प्लस बी ए माइनस बी विल गिव यू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सिमिलरली यहाँ पे भी यही है, तो मेरे पास क्या आएगा, √7 का होल स्क्वेयर माइनस √6 का होल स्क्वेयर, क्या आ गया, ऊपर तो वही आएगा √7 प्लस √6, नीचे आएगा 7। √7 का स्क्वायर कितना होता है, 7। √6 का स्क्वायर कितना होता है, 6। 7 माइनस 6 विल गिव यू 1। तो हमारे पास आ गया √7 प्लस √6 ओवर 1। So this is an answer. Now comes the third part. Now come the third part. ये यहाँ पे माइनस था तो मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड प्लस से किया था। अगर डिनोमिनेटर में बीच में साइन प्लस का है तो मैं किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगी, उसके उल्टे साइन से। उल्टा साइन क्या होगा, माइनस। इसके मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ना वैसे छुट्टियों में अपनी वीडियो डाली थी, वो मैं दोबारा दिखा दूंगी आपको, ठीक है। ये देखिए, 1 जब बायनोमियल से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है मेरे पास, सेम बायनोमियल। लेकिन नीचे क्या आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बन गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। दैट विल गिव यू एन आंसर एज √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 विल गिव यू 3। दिस इज एन आंसर, ठीक है। नाउ कम्स द फोर्थ पार्ट। ऐसे ही है बट थोड़ी सी शक्ल में सेम नहीं है। इसमें 7 के ऊपर अंडर रूट है, 2 के ऊपर अंडर रूट नहीं है। ज़रूरी नहीं है दोनों पे अंडर रूट हो, एक पे भी हो सकता है। तो हमने क्या करना है, लॉ सेम ही है, मैंने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है विद अ प्लस साइन, उल्टा साइन, बायनोमियल को पता है ना, अभी समझाया था। तो यहाँ पे प्लस आ गया। 1 जब मल्टीप्लाई होता है इससे तो हमारे पास क्या आता है, सेम बायनोमियल। अब ध्यान से सुनिएगा, √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर बनेगा ना, माइनस, यहाँ पे √2 नहीं है, कल्ला 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। हमारे पास आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा √7 प्लस 2, √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, 7 माइनस 4 that will give you 3। So these are the NCERT basic questions जो एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं बस।
जो 3 और 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं वो आपको मैंने असाइनमेंट पहले भेजी थी, जो मैं बाद में अभी कल आपसे डिस्कस करूँगी। आपसे मैं कल असाइनमेंट पहले आपको छुट्टियों में भेजी थी, सो दैट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द एग्जाम्स। Today I'll be starting with you a last exercise of NCERT जो आपने क्लास 8th में भी पढ़ी हुई है, बेसिक लॉज पढ़े हुए हैं, जिसका चैप्टर का नाम था, हमारा चैप्टर था पूरा का पूरा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, याद है? और मैंने आपको पढ़ाते टाइम क्लास 8th में कहा था कि व्हेन यू विल कम इन 9th यू विल बी गेटिंग वन सिंगल एक्सरसाइज, एक चैप्टर एक एक्सरसाइज बन जाएगा 9th में आके। लॉज लिखे हुए हैं, जो नीचे लिखा हुआ ए एंड बी है, दीज आर नोन एज बेसिस। मैं पूरे एक्सरसाइज में इसको मैं क्या बोलूँगी? बेसिस। जो ऊपर एम एम लिखा है, दीज आर नोन एज पावर्स। जब बेसिस डिफरेंट हैं, व्हेन बेसिस आर डिफरेंट, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, पावर सेम है, बेसिस विल बी मल्टीप्लाइड एंड पावर उसके ब्रैकेट के बाहर लगा देते हैं। क्या कंडीशन लगाई? बेसिस अलग अलग हैं, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, पावर सेम है, बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर पावर m लगा देंगे। निखिल, कार्तिक नहीं आ रहा क्लास में। Many of the children of 9th are not coming. Please ask your friends to attend the class from the next month. Your monthly tests are starting of 20 marks. These all of you, I will be giving you the syllabus also. Next, law. पहले वाले में तो दोनों बेसिस अलग अलग थे, इसमें बेसिस सेम है, बीच में प्रोडक्ट का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का, पावर्स विल बी एडेड, पावर्स विल बी एडेड। क्या हुआ? ए एम प्लस एन। अब देखिए, बेसिस आर डिफरेंट, पावर्स आर सेम, बीच में डिवीजन का साइन है, आई पुट देम इन द सिंगल ब्रैकेट ए ओवर बी, पावर ऊपर कॉमन लगा दूंगी, ये कॉमन ब्रैकेट है, कॉमन पावर है। नेक्स्ट लॉ, बेसिस आर सेम, पहले रूल था बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, अब रूल है डिवीजन का साइन, पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, पहली वाली पावर में से दूसरी वाली पावर माइनस हो जाती है। नेक्स्ट लॉ, एनीथिंग रेज टू जीरो, कोई भी हो, ऊपर पावर 1 है, जीरो है, आंसर विल ऑलवेज बी 1। मतलब 2 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 1000 की पावर 0 1। इज इट क्लियर? लास्ट लॉ, ए बेस है, पावर m है, उसकी पावर n है, पावर के ऊपर पावर है, पावर विल बी मल्टीप्लाइड, बेस a के ऊपर m पावर, उसकी पावर n, power will be multiplied. These are the laws or the rules which I will be applying in the exercise 1.6. These are the very basic questions and let me tell you, ये क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। जो बाकी क्वेश्चंस हैं एक्स्ट्रा बुक्स में, you need not to buy any, don't tell your father or your parents to please buy me extra book। मैं आपको इसके लिए क्वेश्चंस देती रहूँगी या कराते टाइम बताती रहूँगी, आपने वही क्वेश्चंस करने हैं और उसके नंबर्स बदल दिए जाएंगे एग्जाम में, बस वैसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे एंड यू कैन गेन वेरी गुड मार्क्स। इज इट क्लियर क्लास 9? Request everybody class 9, please ask your friends to join the class, but थोड़ा सा कम आया है लास्ट टाइम से, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन which I am doing from NCERT is 64 की पावर हाफ। पहले हम 64 के फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है ना एलसीएम मेथड से। कितना आएगा? ये तो मैडम को याद था,
2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, और I can write 2 की पावर 6, 64 को मैं 2 की पावर 6 लिख सकती हूँ। इसका मतलब 2 की पावर 6 की पावर हाफ। अब देखो बेस 2 है, पावर 6 है, और उसकी भी पावर हाफ है। पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है? मल्टीप्लाई। 2 कैन बी कैंसल विद 6। वरिंदर, कोई प्रॉब्लम होती है ना? बीच में हैंड रेज नहीं करना। 2 की पावर 3 एक्सपैंड, एक्सपैंड का मतलब मालूम है क्या होता है? बच्चे कई बार बोलते हैं 2 की पावर 3 का मतलब 6, 2 3 जा 6। नो, इसका मतलब है जो बेस है वो 3 टाइम्स लिखना है, एंड योर आंसर विल बी 8. Your answer will be 8. Again I repeat, 64 की पावर हाफ है। 64 को प्राइम फैक्टराइजेशन, जिन बच्चों को प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब नहीं पता, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। 2 की पावर 2 32 जा, इसको फैक्टर्स निकालना कहते हैं। नहीं आता, आप सिखा दिया है मैंने एक बार। ठीक है, इज इट क्लियर क्लास 9? जब तक 1 नहीं आ जाता। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 लिख दिया मैंने 64 को। 2 की पावर 6 की पावर हाफ, पावर के ऊपर पावर, दे विल बी मल्टीप्लाइड। 2 विल बी कैंसिल विद 6, 3 आ गया। 2 की पावर 3 विल गिव यू, 2 को हम 3 बार expand करेंगे, 2 multiply 2 multiply 2, and that will give you 8. So this is an answer. Then the next question, 32, 32, 32 को हम लिख सकते हैं 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2। उसके बाद क्या आएगा? कितनी बार रिपीट हो रहा है 2? 5 टाइम्स। हम लिखेंगे 2 की पावर 5, और ऊपर पावर कितनी है? अभी आपको मैंने बताया पावर के ऊपर पावर लॉ होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। सो आई विल बी गेटिंग एज 5, 5 and 5 cancels, 2 की पावर 1 is equal to 2। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नाउ कम्स थर्ड पार्ट, 125 की पावर 1/3। 125 को अगर फैक्टर निकाले जाए, आई कैन राइट 5 multiplied 5 multiplied 5, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, यानी कि आई कैन रिप्रेजेंट इट एज 5 की पावर 3, और पावर कितनी है? 1/3। पावर के ऊपर पावर होती है, आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। आंसर विल बी 5। 5 की पावर 1 हो या 5 लिखा जाए, इज वन एंड द सेम। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 9। 9 कैन बी रिटन एज 3 multiplied 3। पावर कितनी है? 3 की पावर 2, पावर के ऊपर पावर है, दैट कैन रिटन एज मल्टीप्लाई, कैंसिल हो गया। अब 3 पावर 3, इसका मतलब ये नहीं होता इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इस 3 का मतलब होता है 3 को कितनी बार रिपीट करना है? इस पावर का मतलब रिपीट करना है बेस। कितनी बारी? 3 टाइम्स। सो आई विल बी गेटिंग एन आंसर एज 27।
नेक्स्ट पार्ट, 32 की पावर 2/5, 32 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 5, अभी बताया ऊपर मैंने, ठीक है। और ऊपर क्या पावर है उसकी, 2/5, पावर के ऊपर पावर है बच्चे, पावर विल बी गेट मल्टीप्लाइड, 5 डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, कैंसिल हो गया। सो आई विल बी गेटिंग एज 2 की पावर 2, दिस मीन्स 2 मल्टीप्लाइड 2 is equal to 4। आज आपको बेसिक सिखा रही हूँ इसका मैं, कल आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगी। आपने अपने मंथली टेस्ट में जो फर्स्ट टर्म भी कह सकते हो, उसके अंदर आपने इन्हीं क्वेश्चंस को करना है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट फॉर द टेस्ट। 16 की पावर 3/4, 16 can be written as 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 2, 4 times। क्लास 8 जब में थे आप, तो आपको ये हम बताते थे, अब तो लर्न हो जाते हैं। 2 कितनी बार रिपीट हुआ, 4 टाइम्स, और पावर कितनी है उसकी, 3/4। सो 4 and 4 cancels, I will be getting an answer as 2 की पावर 3। इसका मतलब होता है 2 has been repeated 3 times and I will be getting an answer as 8। 2 multiplied 2 multiplied 2 will give you 8। नाउ द फोर्थ पार्ट, इसीलिए मैं आपको सारे पार्ट्स करवा रही हूँ, इस लिंक को सेव करके रख लेना, सो दैट यू कैन जस्ट प्रैक्टिस इट ड्यूरिंग द एग्जाम ऑल्सो। मैंने आपको एक चीज़ सिखानी है, अगर बेस की पावर नेगेटिव है, बेस की पावर नेगेटिव है, उसको मुझे पॉजिटिव करना है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो अगर मैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ले जाऊं और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ले आऊं, तो पावर जो होती है नेगेटिव पॉजिटिव बन जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाती है। बच्चे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि मैं हर एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करूं, इसीलिए वीडियो भेज देती हूँ, सो दैट यू कैन सी द वीडियो एज मैनी टाइम्स यू कैन सी, और अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन विच अभी आपको मैंने जो चीज समझाई, कि अगर बेस की पावर नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाना है, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आओ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले आओ, तो पावर नेगेटिव की पॉजिटिव हो जाती है। इन दिस केस बेस कितना है बच्चे, डिनोमिनेटर कितना है 1, बेस 25, पावर नेगेटिव है। अगर मैं 125 को नीचे ले आऊं डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 125 कैन बी रिटन एज 5 multiplied 5 multiplied 5 की पावर 3। 5 has been repeated how many times, 3 times, so I can write 5 की पावर 3 और उसकी पावर, रिमूव योर हैंड लवली सिंह, पावर के ऊपर, सॉरी आई एम सॉरी, दिस इज 1/3, पता लग गया, पता लग गया, दिस इज 1/3, रिमूव योर हैंड फ्रॉम द स्क्रीन, 1/3, तो क्या आएगा, पावर विल बी मल्टीप्लाइड and you will be getting an answer as 1/, मैम ने क्या गलती कर दी थी, ऊपर से पावर जो 1/3 नेगेटिव थी, वो 1/3 पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? नाउ थर्ड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई में लॉज लगेंगे,
बेसिस आर सेम, बेसिस आर सेम, बीच में डॉट का साइन है मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, पावर्स विल बी एडेड अप, पावर्स विल बी एडेड अप, टू बेस है, एलसीएम लेंगे, फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए क्या लेते हैं, एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 10, 3 5 are 15, 2 1s are 2, 15 plus 2, that will give you 2 की पावर 17/10, ये आपका आंसर है। क्या किया हमने, बेसिस आर